इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बर्जर पेंट्स के रिजल्ट्स को, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट जानकारी जैसे कि सीईओ का बयान और चार्ट लेवल्स पे हम बात करेंगे। तो आज के दिन बर्जर पेंट्स ने 1% की मंदी के साथ क्लोजिंग दी है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो 67,000 का है और वैल्यूएशंस की बात करें तो 79 का पी रेशियो आप नोट कर सकते हैं। ये पिछले पूरे साल में कंसोलिडेशन फेज़ में है और सिर्फ 5% की रिटर्न दिए हैं, जबकि पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर्स का पैसा दुगना करके दिया है। तो एशियन पेंट्स वर्सेस बर्जर पेंट्स की क्विकली कंपैरिजन करें तो बर्जर पेंट का मार्केट कैप 67,000 का है, जबकि एशियन पेंट का 3,19,000 का है। और रिटर्न्स के मामले में 1999 से 2013 तक तो एशियन पेंट्स मार्जिनली आगे था, लेकिन आज की डेट में ऊपर से बर्जर पेंट ज़्यादा गिरा है। फिर भी 26,000 के सामने 35,000% के रिटर्न्स है बर्जर पेंट्स के। तो न्यूज़ और रिजल्ट्स देखने से पहले इसकी एक्सपेक्टेशंस का डेटा देख लेते हैं। तो 3,000 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि 325 करोड़ का मुनाफा निकल कर आना चाहिए। तो एक्चुअल नंबर्स दोस्तों आपके सामने हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो करंट वैल्यूएशन को ध्यान में रख के दी जाती है। तो 3,014 के सामने 3,030 करोड़ का सेल्स निकल कर आई है, जबकि 325 करोड़ के नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस के सामने 355 करोड़ का मुनाफा निकल कर आया है। तो सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों में ही एक्सपेक्टेशंस को बर्जर पेंट के रिजल्ट्स ने बीट किया है, जो कि अच्छी बात है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 2760 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 10% बढ़कर आई है, जबकि 254 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि 40% बढ़कर आया है। और पिछले क्वार्टर से बात करें तो उसमें भी जंप आप इजीली देख सकते हैं, सेल्स में भी और नेट प्रॉफिट में भी। तो 5 साल के डेटा को क्विकली कंपेयर करें तो एबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंडस्ट्री का है 18.36%, जो कि बर्जर पेंट का सिर्फ 16% है, यानी कि थोड़ा सा डाउन है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी इंडस्ट्री के 10 के सामने बर्जर का 9% है, जो कि थोड़ा सा कम है। लेकिन पिछले 5 साल में रेवेन्यू ग्रोथ देखे तो इंडस्ट्री से थोड़ी सी ज़्यादा ही है और मार्केट शेयर जो है वो 18.88% से बढ़कर 19.14 का हो चुका है। और नेट इनकम को एशियन पेंट्स के साथ कंपेयर करके बताऊं तो इंडस्ट्री की एवरेज है 13.1% की, जो कि बर्जर में है 13.27%। और एशियन पेंट्स में देखें तो ये है 15%, यानी कि एशियन की नेट इनकम बर्जर से ज़्यादा रहती है। जबकि मार्केट शेयर तो जैसा कि आप देख सकते हैं एशियन और बर्जर दोनों का ही बढ़ रहा है। तो टेक्निकल चार्ट्स पे नज़र डालने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सीईओ का बयान, ये सब सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो बर्जर पेंट्स ने 1:5 रेशियो में बोनस अनाउंस करा है, यानी कि एक्स डेट से पहले आपके अकाउंट में 5 शेयर होंगे तो उसके बदले 1 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बोनस से एज सच कुछ फ़ायदा नहीं होता है, जैसे कि मार्केट कैप, सेल्स और प्रॉफिट, इन सब में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ना ही प्राइस एप्रिशिएशन मिलता है, क्योंकि प्राइस जो होती है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो ही जाती है। जिस कंपनी के पास रिजर्व्स ज़्यादा रहते हैं वो बोनस जैसी चीज़ें देती रहती है। जी हाँ, एमआरएफ कुछ अलग मिट्टी का है। बोनस जो है वो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद डिसाइड होगा। और ये जो 40% की ग्रोथ आई है, यानी कि डबल डिजिट की जो ग्रोथ आई है, वो रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिरने की वजह से और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से मुमकिन हो पाया है। इनके एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अभिजीत रॉय की माने तो डबल डिजिट की जो ग्रोथ मिली है वो मार्केट को आउट परफॉर्म करने वाली निकली है। और ओपीएम की बात करें तो वो 18.8% का निकल कर आया है, जो कि पिछले साल से 37% का जंप है, जबकि 2 सालों में 52% के CAGR से ग्रोथ हुई है। और जनरली
16 से 18% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है मैनेजमेंट, जबकि इस बारी तो उसको भी सरपास करके 18.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसी वजह से स्टॉक में नीचे से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल चुकी है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करें तो इनका पाउडर कोटिंग का जो सेगमेंट है उसने अंडर परफॉर्म करा है इस क्वार्टर में, और नेपाल में भी कंट्री स्पेसिफिक इश्यू की वजह से दिक्कतें देखने को मिली थी, जो कि अगले क्वार्टर में और भी बढ़िया हो जाएगी, तो और भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स जैसे कि एंटी डस्ट, इजी क्लीन और लॉन्ग लाइफ जो है वो एक अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं, और मॉनसून जो है वो भी नॉर्मल ही रहेगा, तो कुछ पेंट्स में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी पेंट मार्केट में। और आगे फेस्टिवल सीज़न भी है, तो इसका भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। और टेक्निकल चार्ट्स पे नज़र डालें तो ये है वीकली चार्ट, और 2021 के मिड तक तो एक अच्छी सी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन जैसा कि अभी हमने देखा भी उसके बाद में 40% डाउन हो चुका था, और अभी का लेवल जो है 701 का वो ऑल टाइम हाई से 20% डाउन है, और 630 का लेवल जो कि 28% डाउन होगा, वहाँ पे एक बढ़िया मौका बनेगा। और उसके बाद का नेक्स्ट लेवल बनेगा अगर आता है तो 31% के डाउन फॉल के साथ। और अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज़ को नीचे के लेवल पे अगर पकड़ लेते हैं तो आगे जाके अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिलती है। और टफ़ टाइम में अगर इंटरनल दिक्कतें ना हो तो हमें डरना नहीं होता है, और ये जो 630 का लेवल है उस पर पहले भी इधर और इधर रेजिस्टेंस ले चुका है, तो आगे जाके कभी अगर सपोर्ट लेता है तो एक अच्छी बाइंग बनेगी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करें तो वो है मार्केट शेयर। तो 2018 से 2021 तक 18% की रेंज में अटक चुका था, जिसमें कि अभी अच्छी सी ग्रोथ मिलके 19, और अभी इस क्वार्टर को मिला दे तो 20% का मार्केट शेयर हो चुका है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया बात है। इससे पहले भी काफ़ी कंपनीज़ के डिटेल्ड एनालिसिस आ चुके हैं, जैसे कि VBL और इज़माइट्रिप और APL, दीपक, अल्काइल अमाइंस, जोमेटो, हैप्पीएस्ट माइंड्स, इंडिगो पेंट्स और भी कई सारी कंपनीज़ के ब्रेकिंग न्यूज़ को हमने डिस्कस करा है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।